हैं आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आई होप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं लेके आया हूँ ज्योग्राफी का यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर। ठीक है, अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो वीडियो को जो है स्किप ना करें, अंत तक बने रहें और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों में लाइक कर दें और मतलब शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए कमर सीधी करके बैठ जाइए। यूजुअली मैं बोलता रहता हूँ। तो ज्योग्राफी का हमारी पृथ्वी के अंदर का देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्वागत है आप सभी का वंस अगेन, मैं अनविर सिंह। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो जो ना एएससी क्लास 11th-12th में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, देखिए हमारी जो पृथ्वी है एक गतिशील ग्रह है। जैसे कि हम सभी पता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या करती है, चक्कर लगाती रहती है, घूमती रहती है। चाहे कोई डजेंट मैटर कि कोई ध्यान देता नहीं देता है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। जाहिर सी बात है, जब चक्कर लगाएगा, मूवमेंट होगा तो कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर होगा, राइट। ठीक है, तो पृथ्वी के जो ना सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है। ठीक है, क्या होती है? सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपों में जो ना लगभग 35 किलोमीटर, समुद्री सतह में लगभग 5 किलोमीटर होती है। और ये किससे बना होता है? मजे की बात है, अगर इसे करो तो आपको पता लग जाएगा कि ये सिलिका और एल्युमिनिया की बनी होती है। सिलिका और एल्यूमिना की बनी होती है, इसलिए इसे जो ना सियाल यानी SiAl कहा जाता है। ठीक है, महासागर की प्रॉपर्टी सिलिका और मैग्नीशियम के जो ना, इसलिए इसे सी जो ना SiMg कहा जाता है या सीमे कहा जाता है। ठीक है प्रॉपर्टी के ठीक नीचे यानी इसके जस्ट जो है ना पहली परत के नीचे मेंटल होता है, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है, यानी लगभग 2900 किलोमीटर। इसकी सबसे आंतरिक जो ना परत या क्रोड है। ठीक है, इसकी त्रिज्या लगभग जो ना 3500 किलोमीटर है, राइट। यह मुख्यतः निकल एवं जो ना लोहे की जो ना बनी होती है और निकल प्लस फेरस। ठीक है, तो इसलिए इसे निफे कहा जाता है। तो निफे यानी नी और प्लस पे नेफे। महासागरीय प्रॉपर्टी और महाद्वीपीय प्रॉपर्टी के अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो है ना थोड़ा सा डायग्राम भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इससे भी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे कि यहाँ पे पाए जाने वाले सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली 3 टाइप के सेल होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरी। यानी पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है, यानी जो इसकी ऊपरी परत है सॉरी खनिज पदार्थ के किसी भी पिंड को जो ना सेल कहा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होती हैं। वो होती है आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित या कांतरित सेल। आग्नेय सेल क्या होता है? लैटिन शब्द इग्नियस, जिसका अर्थ है अग्नि, यानी जो अग्नि या अग्नियस से बना होता है। और शादी का मतलब क्या होगा? लैटिन शब्द सेडिमेंट्स, जिसका अर्थ है स्थिर। ठीक है, और मेटाफोरिक। ठीक है, शब्द मेटाफोरिक, जिसका अर्थ है रूप में परिवर्तन। अब बात करेंगे जीवाश्म क्या होता है। सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुएं। बहुत बार ये होता है फॉसिल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सेलों के परतों में जहाँ पर ऑक्सीजन और वो नहीं पहुंच पाता, दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कायांतरित सेल में परिवर्तन और सादी सेल में किस तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने चैप्टर को अच्छे से करा रखा है, बस ये रिवीजन करा रहा हूँ एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा पूरी जो है छोटा सा वीडियो था 5 से 7 मिनट का। और अगर आपने सही से देखा होगा तो बहुत सारे पता लग गया होगा कि पृथ्वी के ऊपरी परत का क्या कंडीशन है, उसके अगले परत क्या होती है, और ये पृथ्वी हमारी किससे बनी हुई है, ये ऊपरी परत का जो है ना कितनी ऊंचाई होती है या कितनी मोटाई होती है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो जो ना ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने जो ना जब तक एम हासिल ना हो जाए यानी एग्जाम ना हो जाए और अच्छे मार्क्स ना करें तब तक लगे रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।